व्हाट इफ अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर ही हूं और मैं भी पैसे नहीं खर्च करना चाहता, तो इज देयर सम रिसोर्स इन द मार्केट अवेलेबल व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट और व्हिच कम्स एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल कि वो किस तरीके से अपने फेवरेट इंडिकेटर्स का एक स्क्रीनर बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, सो हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी। वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, स्पेशली द बिगिनर्स, बिकॉज जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं दे माइट बी यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स, सो देयर आर सम पेड सॉफ्टवेयर्स आल्सो जो आप परचेज करके आप स्टॉक्स की स्क्रीनिंग कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम आती है एक बिगिनर के साथ जिनको इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, क्योंकि दे आर लर्निंग, तो उनको ट्रेडिंग में ऑलरेडी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस काफी फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, सो दे डू नॉट वांट टू स्पेंड मच मनी ऑन द रिसोर्सेस। सो वी केम अप विद अ सॉल्यूशन जहां पर हमने आपको बताया कि स्विंग ट्रेडर और अ पोजिशनल ट्रेडर जो डेली, वीकली या मंथली चार्ट पे काम करते हैं, वो किस तरीके से अपने फेवरेट इंडिकेटर्स का एक स्क्रीनर बना सकते हैं। एट द सेम टाइम इंट्राडे के लिए चार्ट पैटर्न्स और कुछ और बेसिक इंडिकेटर्स हमने टॉप स्टॉक रिसर्च पे स्टडी किए थे, और ट्रेडिंग व्यू पे हमने ये देखा था कि किस तरीके से पोजिशनल प्लेयर अपने लिए एक स्क्रीनर बना सकता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल के व्हाट इफ अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर ही हूं और मैं भी पैसे नहीं खर्च करना चाहता, तो इज देयर सम रिसोर्स इन द मार्केट अवेलेबल व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट और व्हिच कम्स एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, जहां पर आप इस चीज को समझा सकते हैं। So yes, the good news is there is one free resource available. Of course, there will be many free resources available, but the one which I have been using for quite some time now is Chartink. तो चार्टिंग स्क्रीनर एक ऐसा स्क्रीनर है जहां पर आप इंट्राडे के लिए, अपार्ट फ्रॉम स्विंग एंड पोजिशनल, आप डेली से छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी, 5 मिनट्स चार्ट पे भी या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी ये पता कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक आपके स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पे फिट बैठ रहा है। तो फिर द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने इसके लिए अलग से वीडियो क्यों बनाई है, या हम ये पिछली वीडियो में कवर क्यों नहीं कर सकते थे। तो उसका रीजन ये है कि ये एक थोड़ी सी कंपेयर टू जो टॉपिक हमने एक वीडियो में लिया था उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां पर अगर आपको इंट्राडे स्क्रीनर चाहिए तो थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, बट ये वन टाइम एफर्ट है, और रोज फिर आपने सिर्फ स्क्रीनर रन करना है। दिन में जब कभी भी आपको ये ट्रेड चाहिए, आपको सिर्फ ये स्क्रीनर रन करना है, और उसके बाद फिर आप अपने स्टॉक्स को, जो भी आपको चाहिए, आप उन स्टॉक्स को आपके सामने जब आ जाएंगे उसमें से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन क्रिएट अ इंट्राडे स्क्रीनर। और सबसे अच्छी बात यह है, इन स्क्रीनर्स का सबसे अच्छा फायदा यह है, इफ यू आर वर्किंग समवेयर, इफ यू आर इनटू सम अदर प्रोफेशन और आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, सो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है तो फिर तो आपके पास, फॉर एग्जांपल, आप निफ्टी के 50 स्टॉक्स में या निफ्टी के 100 स्टॉक्स को आप ट्रेडिंग व्यू में प्लेस कर देंगे, और वहां पे सिर्फ डाउन एरो के थ्रू आप चेक करते जाएंगे कि आपके क्राइटेरिया पे वो स्टॉक फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा बाय करने के लिए। तो ये करने के लिए आप 5 से 10 मिनट के अंदर आप इसको कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मैं किसी और प्रोफेशन में हूं और मैं ट्रेडिंग साइड बाय साइड करना चाहता हूं, या फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूं और मैं ट्रेडिंग को ब्रेक्स के टाइम पे या whenever I get time, मैं उस टाइम पे ये सारी चीजें चेक करना चाहता हूं, तो स्क्रीनर वहां पर आपकी बहुत हेल्प करता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड चार्टिंग पे आप अपनी मर्जी का स्क्रीनर किस तरीके से बना सकते हैं। सो सबसे पहले इसमें भी दो चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। पहली, बहुत सारे स्क्रीनर्स तो ऐसे हैं जो रेडिली अवेलेबल है। लाइक फॉर एग्जांपल, देयर इज वन स्ट्रेटजी दैट मेनी पीपल माइट बी यूजिंग, द स्टॉक्स हुज ओपन एंड हाई आर एग्जैक्टली सेम, और द स्टॉक्स whose open and low are exactly same. So बहुत सारे लोग इस पैटर्न पे काम करते हैं जहां पर किसी स्टॉक का ओपन और लो एग्जैक्टली सेम है 9:30 तक भी, इसका मतलब 15 मिनट मार्केट खुले हो चुके हैं और मार्केट जिस लेवल पे ओपन हुई वहां से लगातार ऊपर ही गई है। इसका मतलब इन स्टॉक्स में आज स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हो सकता है, और मैं कुछ और कंडीशंस ऐड करके आज इसको बाय करना चाहता हूं। दिस इज वन स्ट्रेटजी दैट पीपल माइट बी यूजिंग। सो पहला क्वेश्चन, बिकॉज द स्ट्रेटजी पीपल हैव बीन यूजिंग, और चार्टिंग एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने स्क्रीनर जाके बना सकते हैं, एंड इट विल बी अवेलेबल टू द पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने उसको ब्लॉक नहीं कर रखा है, अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करके या सब्सक्राइब करके आपने उसको सिर्फ अपने लिए नहीं रखा है, तो इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। अब इसी तरीके से इसके ऑपोजिट साइड अगर हम देखें तो किसी और ने भी वो स्क्रीनर्स बना रखे हैं, किसी और ने भी वो एफर्ट कर रखा है, तो हम उस एफर्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। यहां से हम पर्सनली उनको थैंक यू तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप यहां पर उनके स्क्रीनर को यूज कर सकते हैं और अपने मन में उनको थैंक्स बोल दीजिएगा। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल आप सिंपली लिखिए ओपन इज इक्वल टू लो स्क्रीनर चार्टिंग, एंटर, और यहां पर एक स्क्रीनर ऑलरेडी बना हुआ है
व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, सो यहां पे फ्यूचर सेगमेंट के अंदर ये स्क्रीनर अवेलेबल है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आज ओपन और लो एग्जैक्टली सेम था। लेट्स ओपन tv.dhan.co और यहां पर हम देखते हैं वोल्टास। सो एज वी कैन सी यहां पर ओपन इज इक्वल टू लो। लेट्स हैव अ लुक एट 15 मिनट्स चार्ट ऑन दिस। सो यहां पर ओपन इज इक्वल टू लो अंटिल 9:30, ये कंडीशन मेट थी। इसके बाद कुछ लोग इसको बाय करना चाहते हैं और यहां पर एज वी एक्सपेक्टेड कि ऐसे स्टॉक्स में आज बुलिश मोमेंटम रह सकता है, तो कुछ लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज करके रोज इंट्राडे ट्रेड करते हैं। और यहां पर द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस स्ट्रैटेजी फॉर एग्जांपल इज कि आप 9:15 टू 9:30 रादर 9:29 टू 9:30 आप सिर्फ मार्केट को ट्रैक किया। आपने उस समय आपने चेक किया कि कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं, आपने उसमें अपने ऑर्डर्स प्लेस किए और आप चले गए अपने काम पे। आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, आपने टारगेट डाल दिया, आपने सब डाल के यहां पर आप अपने काम पे निकल गए और द मार्केट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो ये कुछ स्क्रीनर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन देयर आर मेनी स्क्रीनर्स व्हिच माइट नॉट बी अवेलेबल नाउ। अब जो मैं अगला स्क्रीनर आपको बना के दिखाने वाला हूं वो भी सिंपल ही है और वो भी रेडिली अवेलेबल हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि स्क्रीनर्स बनाते कैसे हैं। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाए हैं। तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। सो आइए देखते हैं यहां पर कि अगर कोई स्क्रीनर आपको नहीं मिलता है, बट एक डिस्क्लेमर यहां पर यह है कि जो भी रेडीमेड स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं उनको एक बार अप्लाई करने से पहले चेक जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू पुट योर मनी इन दिस एंड नो वन इज गोइंग टू टेक ओनरशिप ऑफ योर लॉस एक्सेप्ट यू। इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हो सकता है इसके फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हो, और अगर आपको वो फॉर्मूला चेक करना है तो वो फॉर्मूला आपको ऊपर यहां से दिख जाएगा। और अगर आपको यहां पे चेंज करना है कुछ, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आज फ्यूचर्स मार्केट में कोई स्टॉक नहीं आ रहा, या फिर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे तो सिर्फ निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो आप यहां पे सेगमेंट सिलेक्ट करके निफ्टी 100 पे कर सकते हैं। अगेन रन दिस स्कैन और ये इस बार सिर्फ निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स में आपको ओपन इज इक्वल टू हाई बना होगा तो आपको दिखा देगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अब यहां पर आपका फेवरेट इंडिकेटर या आपका फेवरेट स्क्रीनर अवेलेबल नहीं है, तो is it very difficult to make a screener for yourself? No, it is not that difficult unless until आपकी कंडीशंस बहुत ट्रिकी हो। तो यहां पर हम एक सिंपल सा स्क्रीनर बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं स्क्रीनर कैसे बनता है और कुछ फीचर्स इसके। सो नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव टू प्रिपेयर अ फ्रेश स्क्रीनर। तो यहां पर हम गूगल पे गए, हमने टाइप किया चार्टिंग और हम चार्टिंग की वेबसाइट के होम पेज पे चले गए। उसके बाद हम यहां पर डैशबोर्ड के नीचे स्कैन्स में जाएंगे और यहां पर देयर आर नो सेव्ड स्कैन्स, लेकिन वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग वन हियर। व्हेन यू क्लिक हियर then this kind of page appears और ये है हमारा पेज जहां से हम स्क्रीनर बनाएंगे। now यहां पर there are many conditions, you want all the conditions to be fulfilled or you want some of the conditions to be fulfilled। for example हम यहां पे एक सिंपल सा स्कैन बनाते हैं, हम यहां पे दो स्कैन बना के ट्राई करते हैं। तो पहला, if the stocks which are closing above 21 period moving average are the stocks which I require for buying today। so यहां पर पहली कंडीशन मुझे क्या चाहिए, and by the way it is just plug and play, आपके सामने ये सारी कंडीशंस आ रही हैं। आप जो मर्जी कंडीशंस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच कंडीशंस, आप जो मर्जी कंडीशंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल, बेस्ड ऑन टेक्निकल, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स, आप कोई भी पैरामीटर्स यूज करके ये कंडीशंस कर सकते हैं अगर आपको अपनी कंडीशंस फिलहाल नहीं पता है तो। बट क्योंकि मुझे मालूम है तो मैंने सिंपल टाइप किया क्लोज। नाउ यू नीड टू सिलेक्ट अ ऑपरेशन। आई वांट द स्टॉक्स व्हिच आर क्रॉस्ड, व्हिच हैव जस्ट क्रॉस्ड अबव EMA 20 पीरियड नहीं, फॉर एग्जांपल मुझे इसको चेंज करना है तो क्लिक हियर, लेट्स मेक इट फॉर एग्जांपल 21। डन। सो इफ यू वांट मोर कंडीशंस, फॉर एग्जांपल आपने इसको कॉपी कर लिया और आप इसको फ्यूचर में पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसको यहां पे डुप्लीकेट कर सकते हो और इसी में ही कुछ कंडीशंस चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नाउ यू वांट द स्टॉक्स व्हिच आर ग्रेटर देन, लेट अस से द स्टॉक्स व्हिच आर ग्रेटर देन, लेट अस से नंबर, तो मुझे सिर्फ 1000 रुपीज से ऊपर के स्टॉक्स चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस ऐड हो गई मेरे सामने। नाउ आई वांटेड इन द कैश सेगमेंट, रन द स्कैन, देयर आर दीज मेनी स्टॉक्स, देयर आर 13 स्टॉक्स जो 1000 से ऊपर की वैल्यू के हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने अभी 21 पीरियड EMA क्रॉस किया है, बट ये तो सिर्फ दिखाने की कंडीशन थी, इसको हम यहां से डिलीट भी कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए यहां पर, तो ये मैंने डिलीट कर दिया यहां से।
अब आई वॉन्ट ओनली दिस कंडीशन, लेकिन मुझे ये कंडीशन चाहिए सिर्फ निफ्टी के टॉप 200 स्टॉक्स में। रन दिस स्कैन अगेन। अब ये 5 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के टॉप 200 स्टॉक्स में काउंट होते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी 21 पीरियड ईएमए क्रॉस किया है। नाउ लेट अस ट्राई दिस, लेट्स सी इनमें से मुझे चाहिए वो वाला स्टॉक जिनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई है। अभी तो यहां पे सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं, तो आपके लिए इजीली आप गेज कर सकते हैं किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई है। लेकिन अगर इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स हो और आपको टॉप के सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स चाहिए हो, आप इसको वॉल्यूम पे क्लिक करके वॉल्यूम से सॉर्ट भी कर सकते हैं। सो अशोक लीलैंड इज द स्टॉक। लेट्स गो टू tv.dhan.co और वहां पर हम अशोक लीलैंड का स्टॉक अप्लाई कर देते हैं, और यहां पर हम इंडिकेटर ऐड करते हैं। ईएमए 21 पीरियड ईएमए हमने वहां पर डाला था, और वो था 1 डे का चार्ट बाय डिफॉल्ट। सो सी द स्टॉक हैज जस्ट क्रॉस्ड अबव 21 पीरियड ईएमए। अगर हम इसको इंट्राडे के लिए करना चाहते हैं तो यहां पर डेली की जगह आप वो वाले स्टॉक्स निकाल सकते हैं जो फॉर एग्जांपल आवरली चार्ट पे दोबारा से स्कैन को रन करते हैं। एस्ट्रल पॉली, सो एस्ट्रल पॉली which is currently trading at 1940 or so has recently crossed above 21 period EMA as you can see on an hourly chart। इसने मुझे अभी यहां पे ब्रेकआउट दिया है। तो आपकी जो भी ऐसी कंडीशन है आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। सो आप इस स्कैनर को सेव भी कर सकते हैं with what name you would like to call it, for example stocks crossing above 21 EMA। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल सकते हैं। यहां पर स्कैन कैटेगरी किस टाइप की है, अगर ये प्राइवेट है या नहीं है डिपेंडिंग अपॉन योर सब्सक्रिप्शन, आप इसको सबमिट करेंगे तो ये स्कैन ऑटोमेटिकली आपका सेव हो गया है। अभी आपको स्कैन्स में ये स्क्रीनर शो करेगा, तो आप इसको रोज एडिट पे जाइए यहां पर, और सिंपली आप इसको थोड़ी देर के बाद इसको दोबारा से रन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट मेकिंग अ स्कैनर फ्रॉम स्क्रैच टिल द टाइम यू सेव इट। Let us have a look at one more screener here। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो हम वापस स्कैन्स में जाते हैं और इस बार हमें एक नया स्क्रीनर चाहिए। सो यहां पर वी आर राइटिंग 2 कंडीशंस हियर, बट उनमें से कोई एक भी फुलफिल होगी तो हमारे लिए वो स्टॉक बाय रिकमेंडेशन देगा। सो यहां पर हम 2 कंडीशंस ऐड करेंगे। पहला, फॉर एग्जांपल अगेन EMA 20 क्रॉस्ड अबव EMA 50 फॉर एग्जांपल, ये हो गई मेरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं इसको कॉपी कर देता हूं यहां पर, और इस बार अगेन इसको डेली की जगह हम 15 मिनट्स में यूज करेंगे। तो 15 मिनट्स EMA, याद रखिएगा आपको 2 जगह पे चेंजेस करने हैं। 15 मिनट्स EMA क्रॉसेस अबव 15 मिनट्स 50 EMA, और एट द सेम टाइम अब आपको अगली कंडीशन चाहिए 15 मिनट्स में RSI क्रॉस्ड अबव नंबर ऑफ, लेट्स से मैं ये चाहता हूं कि अभी वो रिसेंटली ओवरसोल्ड से वापस ऊपर जा रही है, सो क्रॉस्ड अबव 30। या तो मेरा 15 मिनट्स का 20 पीरियड EMA क्रॉसेस अबव 50 पीरियड EMA, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, और या फिर मेरा RSI 14 ऑन द सेम टाइम फ्रेम चार्ट क्रॉसेस अबव 30, इसका मतलब वो ओवरसोल्ड से वापस जा रहा है, या तो वो मुझे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दे रहा है, और या फिर वो नीचे ओवरसोल्ड रीजन से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इन बोथ द केसेस मुझे यहां पर इंट्राडे बाय चाहिए। सो यहां पर ऑल कंडीशंस नहीं, इनमें से कोई भी एक कंडीशंस चलेंगी। इफ इट पासेस any of these conditions, run a scan on a 15 minutes time frame, तो ये सारे स्टॉक्स मेरे सामने आ गए हैं, and there are approximately 20 स्टॉक्स। तो यहां पर कोई बड़ी कंपनी का शेयर उठाते हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्सन्स फार्मा ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, सो प्राइसेस आर क्रॉसिंग अबव द EMA, इसीलिए इसने मुझे बाय सिग्नल दिया है। लेकिन इसके अलावा कोई और कंपनी का शेयर हो सकता है कि वो रिकवर कर रहा हो, लेट अस से यूनिटेक ग्रुप, तो ये EMA तो क्रॉसओवर नहीं दे रहा है। सो हम यहां पर 2 EMA लगा के देख लेते हैं। एक हमारी 20 ऑलरेडी लगी हुई है, सो पिछली हमारी 21 की जगह हम इसको 20 कर देते हैं, और सेकंड हम इसको 50 पीरियड कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। सो यहां पर हमें EMA का सिग्नल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली इसने जो हमें सिग्नल दिया है, बिकॉज द RSI is crossing above 30 now, because the RSI most likely has crossed above 30, इसीलिए इसने हमें बाय सिग्नल दिया ये वाला। मल्टीपल कंडीशंस में से कुछ कंडीशंस फॉल्स, कुछ ट्रू, या सारी की सारी ट्रू या सारी की सारी फॉल्स
अगर ऐसी कुछ भी कंडीशंस हैं, आप उसको अप्लाई करके चार्टिंग पे एक स्क्रीनर बना सकते हैं और ये स्क्रीनर आपके लिए इंट्राडे के लिए अवेलेबल रहेगा एंड दिस विल हेल्प यू स्क्रीन मोर देन 5000 स्टॉक्स इन द इंडियन मार्केट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और आपको लगता है कि अभी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूं, सो नो वरीज एट ऑल। आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए आपको जब टाइम मिलता है, आप एक पैसिव इनकम का एक सोर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको और किस टाइप के वीडियोस चाहिए। आप कौन से इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आप कौन सी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, क्या हम उस पर स्क्रीनर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अगर आपके आइडियाज अच्छे लगेंगे तो हम डेफिनेटली विल बी कमिंग अप विद न्यू वीडियोस, द वंस दैट यू लाइक द मोस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।